उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं कि राम की धरती, कृष्ण की धरती और अध्यात्म की धरती है। तो वो जोश जो है बाबा कंट्रोल नहीं कर पाए। अब वो जोश होना भी चाहिए, वो उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बाबा जवान है, नौजवान है और वो उत्साह उनके अंदर दिख रहा था। और हर इंसान उस उत्साह को, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, बजाय कि जाके वहाँ कहें कि नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, हाँ मैं तो सीएम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं खुद देख रहा था, वो छबाक पानी में कूद रहे थे, तो उनके अंदर एक बालक का भी एहसास था कि वो संदेश दे रहे हैं कि देखो नदी से प्रेम करो। तो अखिलेश यादव जी का फोकस उतना नहीं था उस समय, तो वो ज़्यादा वेस्ट यूपी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था, मिडिल यूपी। तो उन्होंने मिडिल यूपी को डेवलप किया। लेकिन जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, इसमें ईमानदारी से मैं बोलना चाहिए मायावती जी का किया हुआ है कि मायावती ने फॉर्मेट क्रिएट किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो संरचना है ये मायावती के टाइम का है। अब इसको बाबा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। सीएम चेहरा अगर भाजपा चेंज करे तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको बना दे। और एक चीज़ और अच्छा है, आपने क्वेश्चन कर दिया, मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी को संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कोहिनूर हैं, डायमंड है, इतना नॉलेज है, आप उनको टीवी में प्रवक्ता बना के क्यों बैठा हुए हैं? आप उनको देश के शिक्षा मंत्री बनाइए, नहीं तो यूपी के कैबिनेट में लाइए या किसी ऐसे जगह पर लाइए जहाँ पे उनके आने की वजह से कुछ चेंज नज़र हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है, अरुण पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का त्यौहार चल रहा है, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? पहले ऐसे कभी नज़ारा देखने को नहीं मिला महाकुंभ को लेके। बिल्कुल वाजिब सवाल है। 140 साल बाद ये कुंभ लगा हुआ है, 144 साल बाद, और 12 साल पहले भी लगा था। लेकिन ये अनोखा है, यूनिक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जोश है लोगों के अंदर। और काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया था कि आपको चलना है क्या, तो लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो अच्छा अनुभव है लोगों का। पहले आपने कभी कुंभ गए हैं पहले नहाने? मैं कभी नहीं गया हूँ कुंभ, और चूँकि संगम है और मैं गोरखपुर से हूँ तो मैं कभी भी जाके नहा सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा चांस मिला नहीं, या वो बोलिए कि मेरे अंदर वो भावना जागृत नहीं हो कि मैं जाऊँ। लेकिन इस बार लग रहा है कि हर कोई जाना चाहता है, हर कोई उस कुंभ में डुबकी लगाना चाहता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है, आदित्यनाथ जी को। इस बार ऐसा क्या हो गया परिवर्तन आपके मन में कि इस बार आप जाना चाहते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ को दबा के रखने से प्रचार नहीं करने का भी असर हो सकता है। अभी क्या है कि इस बार इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हुआ है और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद लोगों की आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है, लोगों के अंदर थोड़ा अध्यात्म को लेकर और धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ी है, तो लोग चाहते हैं जुड़े। और दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, सच्चाई यही है कि कोरोना के बाद से लोगों के अंदर थोड़ा धर्म के प्रति लगाव भी हुआ है, तो नेचुरली है कि लोग चाहते हैं जाना। अच्छा, योगी में अगर योगी बाबा की बात करें तो वहाँ पे जो व्यवस्थाएं, सोशल मीडिया पे कमी नहीं है ऐसी वीडियो की, काफ़ी सारी वीडियोज आई हैं, तो व्यवस्था कैसी लग रही? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा भीड़ है और करोड़ों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता है कहना कि बहुत 100 में 100 व्यवस्था सही होगी। लेकिन अगर आप दूसरे देशों से तुलना करें या दूसरे कुछ आयोजन होते रहे हैं देश में, उससे देखा जाए तो ये काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा है। मैं बिल्कुल योगी जी साइंस ग्रेजुएट हैं और जब वो सांसद थे, मैं खुद गोरखपुर से हूँ तो मैं जानता हूँ, वो बचपन से ही जब वो सांसद थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से उनके अंदर एक प्रशासनिक क्षमता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, और सुबह में उठते हैं, बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक हैं और अपने कार्यकर्ता को भी डांट लगाते हैं और जो भी दिल में बात होता है खुल कर बोलते हैं। लाग लपेट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है और किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है, इसलिए मैं उनको एक अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूँ। तो देखिए, ये भी कहा गया कि जिस तरीके से उन्होंने जाके संगम में अपनी पूरी कैबिनेट के लोगों के साथ जाके डुबकी लगाई, संगम में स्नान किया, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये जो 9वीं 10वीं के जो बच्चे नहीं होते हैं, जो लोफड़गिरी दिखाते हैं, वही लोफड़गिरी ये सीएम होने के बाद दिखा रहे हैं। देखिए, इसका उत्तर यही दूंगा कि चूँकि अब 144 साल बाद के बाद कुंभ आया है और आध्यात्मिक चीज़ है, और वो उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हैं कि राम की धरती, कृष्ण की धरती और अध्यात्म की धरती है, तो वो जोश जो है बाबा कंट्रोल नहीं कर पाए। अब वो जोश होना भी चाहिए, वो उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बाबा जवान है, नौजवान है और वो उत्साह उनके अंदर दिख रहा था। और हर इंसान उस उत्साह को, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है,
बजाय कि जाके वहाँ कहें कि नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, हाँ मैं तो सीएम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैं खुद देख रहा था, वो छबाक छबाक पानी में कूद रहे थे, तो उनके अंदर एक बालक का भी एहसास था कि वो संदेश दे रहे हैं कि देखो नदी से प्रेम करो, और पानी मतलब बचपना भी कहिए उसको एक तरह से, मतलब कि उनके अंदर वो एनर्जी दिख रही थी, और ये होना भी चाहिए। और ये भी कहा गया है दूसरी तरफ के जो पापी लोग होते हैं वो पाप धोने जाते हैं महाकुंभ में नहाने, और जितने लोग गए हैं सब पापी हैं। इसमें कितनी मान? पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन पाप धोने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कुंभ में ही जाना। आप अपने हरिद्वार में जा सकते हैं या ऋषिकेश में जाके पाप धो सकते हैं, किसी भी गढ़ गंगा में भी जाके धो सकते हैं। आप घर में भी स्नान कर दें और गंगा जी का मंत्र उच्चारण करें तो पाप धुल सकता है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि पाप धोने के लिए कोई जाता है, ठीक है, क्योंकि पाप नहाने पाप स्नान करने से नहीं धुलता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। आप पाप करें ही नहीं तो पाप धोने जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अच्छा, अखिलेश यादव देखिए आए दिन जो हैं बताते हैं कि जो भी महाकुंभ में योजना की गई, जो भी व्यवस्था की गई उसमें बहुत कमी रही है, आए दिन वो कमी गिनवाते हैं। तो ये पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम कर रहे हैं या सच में उनको यूपी की जनता या जो भी आ रहे श्रद्धालु उनकी टेंशन है? पता नहीं, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं तो निष्पक्ष हूँ। लेकिन मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव चूँकि विपक्ष में है तो विपक्ष का काम होता है कुछ कुछ कमियाँ दिखाना, तो वो इधर उधर करके निकालना है, एक एक चीज़ करके निकाल दे। लेकिन ओवरऑल जनता का अगर लें तो मैं जनता हूं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछला जो कुंभ लगा वो भी ठीक था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्योंकि इस बार देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है जी, और वो बहुत अच्छी बात है ये वो। और दूसरा चीज़ है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों का रुझान भी है, लोग जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक चेतना भी जागृत हुई है, तो ये मैं बोलना चाहूँगा। तो ये भी देखिए सोशल मीडिया पे ये भी बातें फैलाई गई कि जो नागा साधु आ रहे हैं वो कुंभ में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप कि एक तो उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है, पूरा जीवन उनका कठिनाइयों पे रहा, अब महाकुंभ पे जब वो अपना हक जता रहे हैं, उनके का पार्ट बन रहे हैं, तो उसमें उनको इस तरीके की बातें कहना सही है? सॉरी, इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि पता नहीं क्या सच्चाई है क्या है, लेकिन हर जगह जब इस तरह के बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो लोगों को आप रोक नहीं सकते। लोगों के अपने अपने विचार होते हैं कि मैं यहाँ बैठ के किसी के बारे में। कि क्या विचार है? आपको लगता है कि अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं साधु संत? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। किसी के बारे में घर में बैठ के आप कुछ भी बोल दो, इससे कुछ नहीं होता है। साधु संत की ये महान धरती साधु संतों की है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट एग्री विथ हिम। इतना कुछ हो गया, एक दो और सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतना कुछ हो गया, आप गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से वो सांसद रहे, कैसा कामकाज रहा? अभी यूपी में उनका क्या सबसे पावरफुल स्टेप लगता है, क्या सबसे पावरफुल लगता है कि उन्होंने काम किया है? ये बहुत उम्दा और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गोरखपुर का विकास काफ़ी हुआ है और पहले से काफ़ी स्मार्ट हो गया है गोरखपुर। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एरिया देखिए, साफ़ सफाई देखिए, 24 घंटा लाइट रहता है वहाँ पे। IT पार्क भी बनाए हैं और नोएडा गाज़ियाबाद तो पहले से ही डेवलप था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के नज़र में है तो IT पार्क हुआ, डेटा सेंटर हुआ, क्लाउड का डेटा सेंटर, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सैमसंग का सेंटर खुला है, डेवलपमेंट सेंटर। तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो रहा है यूपी। तो अगर मैं तुलना करूं अगर मध्य प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से या दिल्ली से कहीं से भी, तो मैं लगता है कि बीजेपी में भी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं ये, क्योंकि ये विकास पुरुष हैं, क्योंकि अध्यात्म के साथ विकास, क्योंकि ये खुद IT सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा BTech MTech और पढ़े लिखे लोग यूपी में हैं, मीडिया से लोग हैं, तो मीडिया फल फूल रहा है। मीडिया जगत के भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, मीडिया में भी बहुत सारे वो खुले हैं, फिल्म सिटी खुला है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और है कि यूट्यूब को इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है कि आप अपना चैनल चला सकते हैं और आप कोई भी अच्छा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो TV में जो हम लोग रिमोट लेके देखते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए यूट्यूब चैनल में जाएं, क्योंकि जैसे आप ही को ले लीजिए, आप लोग घूम रहे हैं, आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, आप जनता के साथ ग्राउंड जीरो पे जुड़े हुए हैं और आपके अंदर वो एक फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हैं,
किसी से भी बात कर सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं है जो बोले नहीं ये नहीं दिखाना, वो दिखाना, ये नहीं करना, वो करना, यू आर फ्री। तो मेरा ये गेस आने वाले 5-10 साल के बाद जितने टीवी चैनल हैं वो किसी न किसी बिजनेस घराने के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, और यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पैसा भी देता है, जितना ज़्यादा रेटिंग हो, और होना भी चाहिए क्योंकि ये डिजिटल एरा है। आप गोरखपुर से हैं तो वहाँ पे पहले अखिलेश यादव भी रहे हैं, अखिलेश यादव का भी सरकार रहा है यूपी में, तब क्या था अब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? आप तो यूपी से, आप बेहतर बता पाएंगे। बहुत पहले की बात है, और जाहिर सी बात है कि जो जिस क्षेत्र का होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो अखिलेश यादव जी का फोकस उतना नहीं था उस समय, तो वो ज़्यादा वेस्ट यूपी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था, मिडिल यूपी, तो उन्होंने मिडिल यूपी को डेवलप किया। लेकिन जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, इसमें ईमानदारी से मैं बोलना चाहिए मायावती जी का किया हुआ है कि मायावती ने फॉर्मेट क्रिएट किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो संरचना है ये मायावती के टाइम का है। अब इसको बाबा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मायावती को ही बोलना पड़ेगा एज ए लीडर कि एज ए सीएम, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा से, अगर इतना ज़मीन नहीं दी होती, इस तरह से संरचना नहीं होता तो बाबा कुछ नहीं कर पाते। और एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, मायावती ने उस समय के जो सचिव थे, पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने दे दिया था कि आप अपने हिसाब से पूरा संरचना बनाइए नोएडा का। तो 1995, 96, 99 और 2005 उसका ऐसा कुछ टाइम था जब काफ़ी विकास हुआ है नोएडा का। तो यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, तो क्या इस बार कुछ लगेगा? क्योंकि लोकसभा में तो हम लोग देख लिए अखिलेश यादव को काफ़ी ज़्यादा सीटें गई, यूपी सीएम योगी की सीटें कमी, विधानसभा में क्या लग रहा है? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बट मैं अपने दिमाग से अपना जो सोच है मेरी उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है बहुत सारे मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होगा वो यूपी स्टेट का होगा। तो जनता ये देखना चाहेगी कि मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, मेरा मुख्यमंत्री, वो कैसा है। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब खोल रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, आईटी पार्क बना रहे हैं, और मीडिया को भी काफ़ी यहाँ पे वो दिया गया है जगह, क्योंकि वो अपना दफ्तर खोल रहे हैं। तो रोज़गार के साथ अध्यात्म और प्रशासन मतलब बहुत ही क्लीन रहता है, एकदम आदेश रहता है कि आप, पुलिसिंग बहुत अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए कि विधानसभा में फिर दोबारा से ये जीत के आएंगे, और मेरी शुभकामनाएं भी है कि जीत के आएँ। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सीएम चेहरा अगर भाजपा चेंज कर देती है तो क्या होगा? सीएम चेहरा अगर भाजपा चेंज करे तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको बना दे। और एक चीज़ और अच्छा है, आपने क्वेश्चन कर दिया, मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी को संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कोहिनूर हैं, डायमंड है, इतना नॉलेज है, आप उनको टीवी में प्रवक्ता बना के क्यों बैठा हुए हैं? आप उनको देश के शिक्षा मंत्री बनाइए, नहीं तो यूपी के कैबिनेट में लाइए, या किसी ऐसे जगह पर लाइए जहाँ पे उनके आने की वजह से कुछ चेंज नज़र हो। उनको आप टीवी में बैठाते हैं, वो बोलते हैं उनको बस ज्ञान बहुत है, वो इंडिया के गूगल हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इज़ द गूगल फॉर इंडिया ओनली। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी से और योगी जी से कि उनको किसी कैबिनेट में या कोई पद दीजिए जहाँ पे वो अपने कलम से चेंज लाएं। अच्छा, महाकुंभ आप जा रहे हैं? फाइनल सवाल। अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट फरवरी में जाने का सोच रहे हैं, अगर बाबा बुलाएंगे जी तो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।